नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई सारे लड़के झारखंड चौकीदार के वेतन के बारे में पूछ रहे थे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड चौकीदार वेतन के बारे में। ठीक है, तो झारखंड चौकीदार का जो वैकेंसी निकला था वो लगभग हर ज़िले में अलग अलग वैकेंसी निकला था। ठीक है, और हर ज़िले का एग्ज़ाम भी हो चुका है, लगभग अभी दौड़ होना बाकी है किसी किसी ज़िले में। और देखते हैं, आप लोग कई लड़के जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका वेतन कितना रहने वाला है, तो चलिए आज हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वेतनमान चौकीदार का षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान। ठीक है, पे बैंड 1। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको डिटेल में जानेंगे। पहले देख लेते हैं 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतन शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से 56,900 के मूल वेतन 18,000 तथा समय समय पर अन्य भत्ता भी देय होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि पे बैंड, पहले जानते हैं पे बैंड 1 क्या होता है। ठीक है, पे बैंड 1। ठीक है दोस्तों, तो पे बैंड 1 के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पे बैंड 1 के थ्रू आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 की वैकेंसी आती है। ठीक है दोस्तों, और लेवल 1 का जो ग्रेड पे होता है वो होता है कितना, 1800। ठीक है, लेवल 2 का 1900, लेवल 3 का है आपका 2000 और लेवल 4 का है 2400, लेवल 5 का है 2800। ठीक है दोस्तों, ये पूरे जो 5 लेवल तक जो आते हैं ना, लेवल 1 टू लेवल 5, ठीक है दोस्तों, ये पे बैंड 1 के थ्रू आता है। ठीक है, और इसका जो बेसिक रहता है, बेसिक पे रहता है, ठीक है, वो रहता है लेवल 1 का रहता है 18,000। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और लेवल 2 का रहता है 19,900। ठीक है दोस्तों, और लेवल 3 का रहता है 21,700। लेवल 4 का रहता है 25,500 और लेवल 5 का रहता है 29,200। ठीक है दोस्तों, 29,200। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जानते हैं, आपका आपका जो वेतन रहने वाला है वो लेवल 1 के थ्रू बनने वाला है, जो कि इसका ग्रेड पे होने वाला है 1800। ठीक है, और बेसिक पे आपका रहने वाला है 18,000। ठीक है दोस्तों, तो पहले छठा वेतन आयोग के द्वारा पे बैंड जो होता था ना, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, छठा वेतन आयोग के द्वारा पे बैंड आपका यहाँ दिया हुआ है 5200 से 20,000। ठीक है, 200। ठीक है, तो कहने का मतलब है 5200 प्लस 5200 प्लस आपका ग्रेड पे कितना है 1800। ठीक है, छठा वेतन आयोग का ये था, मतलब उसमें मिलता था, बेसिक मिलता था ना, उसमें 7,000 बेसिक बनता था। ठीक है, तो अभी जो सातवां वेतन हुआ ना, सातवां वेतन में लेवल 1 का जो बेसिक बढ़ाया गया था, तो उसमें टोटल कितना है, 18,000 है। ठीक है दोस्तों, तो 18,000 रुपया अभी आपको मिलने वाला है। आपका बेसिक कितना रहने वाला है, 18,000। ठीक है, सबसे पहले पे मैट्रिक्स से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि लेवल 1 का ग्रेड पे कितना है, 1800। ठीक है, लेवल 2 का है 1900, फिर 2000, फिर 2400, फिर 2800। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका ग्रेड बेसिक पे है 18,000, लेवल 1 का 19,000, लेवल 2 19,900, ये सब इधर देख सकते हैं। और इधर जो दिया हुआ है ये इंक्रीमेंट आपका जो हर साल लगने वाला है वो चीज़ है। जैसे अभी आपको मिलने वाला, आपका बेसिक अभी रहने वाला है 18,000। ठीक है, आप चौकीदार का अभी बेसिक है 18,000। ठीक, तो 1 साल आपका ड्यूटी होगा, तो 1 साल बाद आपका बेसिक हो जाएगा 18,000, सॉरी दोस्तों, 18,000, 18,500। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 18,500 1 साल बाद। फिर उसके बाद अगर आपका दूसरा साल कंप्लीट होगा तो 19,100 हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट आपका लगेगा हर साल।
फिर तीसरा साल में आपका हो जाएगा 19,700 बेसिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और ये आपका, चलिए देखते हैं, ये बढ़ते आपको 40 इंक्रीमेंट आपका लगेगा। ठीक है, और उसमें लास्ट में जो यहाँ दिया है 56,900, ये आपको लास्ट तक 56,900 रुपये तक आपका बेसिक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और जब रिटायरमेंट तक आपका बेसिक 56,000 मिस्टेक गलती से बोल दिए, 56,900 आपका बेसिक रह जाएगा। और उसमें भी अन्य भत्ता जैसे हो गया, चलिए दिखाते हैं अन्य भत्ता में क्या क्या आता है। अन्य भत्ता में आता है आपका DA, HRA, सिटी अलाउंस मतलब हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है, जैसे रांची हो गया, बोकारो हो गया, फिर जमशेदपुर, आपका धनबाद, ये सब जगह में सिटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, राशन मनी मिलता है पर मंथ 1,200 रुपये, मेडिकल भत्ता 100 रुपया पर मंथ मिलता है, और ट्रैवल अलाउंस मिलता है ये 200 रुपया पर डे। आप कहीं जाते हैं अपना एरिया से बाहर तो आपको 200 रुपया पर डे एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो वही आपका टोटल सैलरी मतलब इन हैंड आपको मिलने वाला है लगभग में। चलिए देखते हैं कितना। तो आपका बेसिक पे है 18,000, DA आपका 50% मान के चलिए, अभी झारखंड सरकार 50% दे रही है, तो आपका DA रहने वाला है 50%, तो हो जाएगा 9,000। ठीक है दोस्तों, HRA मिलता है किसी किसी को, मतलब सबको नहीं मिलता है, तो 2,200 मिलने वाला है HRA। और सिटी अलाउंस भी रहता है 2,000। ठीक है, राशन मनी मिलता है 1,200 पर मंथ, मेडिकल भत्ता 1,000, ट्रैवल अलाउंस मिलता है 200 पर डे के हिसाब से मिलता है। ठीक है, आप कितना दिन महीना में रहते हैं उसका कोई गारंटी नहीं रहेगा, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल आपका बात किया जाए आपकी सैलरी की तो 32,700 रुपये बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका कहीं कहीं पे जैसे HRA मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, तो उसको घटा सकते हैं। सिटी अलाउंस भी नहीं मिलता, फिर उसको भी घटा सकते हैं। कहने का मतलब इतना तो मिलता है, लेकिन इसमें भी आपका पेंशन, जो पेंशन के रूप में 2,000 रुपया पर मंथ काटे जाते हैं। ठीक है, तो वही 2,000 रुपये आपके इससे भी काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो 30,700 बचा। ठीक, उसमें भी आप मान के चलिए कि HRA कहीं पे नहीं मिलता है, तो 2,200 और इधर 2,000, 4,000 मिनिमम हम बता रहे हैं। ठीक, मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम हो गया 32,700 रुपये। ठीक, मिनिमम हम बता रहे हैं 26,000 के आसपास। किसी भी एरिया में आप रहिए, 26,000 इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना मिलने वाला है तो 30,000। ठीक है, ये तो 32,000 आपका मैक्सिमम बन रहा था, उसमें से पेंशन 2,000 रुपये पर मंथ काटे जाएंगे आपके। तो मिनिमम आप जितना कटवाना चाहते हैं उतना कटवा सकते हैं, जैसे 2,000, 3,000, 4,000। ठीक है, ये तो मिनिमम 2,000 आपको देने ही होंगे। ठीक है, तो आपके जो वेतन बनेंगे वो बनेंगे 30,000। ठीक है, 30,000 ये मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम 26,000। किसी भी एरिया में रहिए 26,000 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरी बात, आपके पर ईयर इंक्रीमेंट लगने वाला है, और इंक्रीमेंट में आपने जैसे देखा, इंक्रीमेंट में पर लेवल 1 का जो वैकेंसी रहता है ना, पर ईयर 600 रुपया इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, कहने का मतलब 1 साल बाद आपका बेसिक हो जाएगा कितना, बेसिक हो जाएगा 18,600। ठीक, फिर इसका 50%, और पर 6 महीना में आपका DA भी बढ़ता है 3%, 3% से तो ऊपर ही रहता है, 3%, कभी कभी 4% भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अभी 50 है तो 53 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके तो आपका इधर इंक्रीमेंट भी लगेगा पर ईयर, और पर 6 मंथ में आपका DA भी बढ़ता है। ठीक है, महंगाई भत्ता, इस तरह से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आई होप आप वीडियो को
अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आपकी सैलरी, आपका वेतन कितना बनने वाला है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगला वीडियो में।